हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष सप्रा लगातार कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राज बब्बर को जीत दिलाना ही इनका मकसद है। सुभाष सप्रा का कहना है, जनता मोदी की नीतियों को नकार चुकी है, अब जो भी वोट पड़ेगा राहुल के लिए पड़ेगा और वह वोट मोहब्बत की दुकान के नाम पर होगा। सप्रा का कहना है, मोदी सब जगह से फेल हो चुके हैं, लोकतंत्र को खत्म करने पर तुला है मोदी। सुभाष सप्रा ने बताया कि जनता मोदी को वोट की चोट देगी। सप्रा का कहना है, आज जनता कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार कर रही है और लोकसभा की 10 सीट कांग्रेस की झोली में जाएंगी। कांग्रेस को लोग वोट इसलिए देंगे कि सभी को कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी दी है, महिलाओं से बेरोजगार के मुद्दे इसमें पूरे किए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जाति आधारित जनगणना करने का वादा किया। श्रमिक न्याय और युवा न्याय इसमें खास है। उनमें से 30 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देगी। सुभाष जी, यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है, एक तरफ राज बब्बर है, दूसरी तरफ इंद्रजीत जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? राव इंद्रजीत जी 3 बार कंटिन्यू यहाँ सांसद रहे हैं। राजा अहंकारी, इस बार उनका अहंकार टूटने वाला है। राज बब्बर जी जैसा कैंडिडेट गुड़गांव को मिलने वाला नहीं था और बिल्कुल ही इज ए नाइस पर्सन। और हमें उम्मीद है गुड़गांव जो साइबर सिटी है, जो वर्ल्ड के नक्शे पर है, राज बब्बर जी बिल्कुल फिट हैं इनके लिए। और पूरे इस बार पूरी 36 बिरादरी उनको समर्थन दे रही है और बिल्कुल चुनावी जो माहौल है वो यहाँ पे बदल गया 5-4 दिन से। इसको लोग क्यों वोट देंगे और गुड़गांव में लोग आपको क्यों वोट देंगे? 100 साल से पुराना इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी तो अभी 1982 में बीजेपी जहाँ 2-2 सीट होती थी। ये ठीक है, इन्होंने झूठे जुमले, झूठे वादे, आपके खाते में 15 लाख रुपए आ रहे हैं, आपको रोजगार मिल रहा है। ये बीजेपी जो है, मोदी साहब की जो वॉशिंग मशीन है, वो धुल के उन्होंने बहुत बढ़िया, मतलब एक जो है ना प्रोपेगेंडा, जिस तरह से वॉशिंग मशीन से धोगे वो निकाल रहे हैं, इस तरह से वो कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी के पास तो अपनी नीतियाँ हैं, नीतियों वाली पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सारी उम्र ऐसे राज थोड़ा की है, जनता के साथ जुड़ी हुई है। और कांग्रेस जो है बिल्कुल जीवित है, उसी जिस तरह से पहले चल रही थी उसी तरह से आज पूरा समर्थन मिल रहा है। अब तो पूरा इंडिया है। सर, आप गुड़गांव के लोगों को ये बताइए कि आप मैनिफेस्टो में क्या ऐसा रखा है कि लोग आपसे प्रभावित हों और आपकी तरफ उनका माइंड घूमे और आपको वोट दें? देखो, यहाँ पे स्थानीय जो समस्याएं हैं उन्हें कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। हमारे जो राम इंद्र जी है, यहाँ पे बस अड्डा ले लो आप, पुराना बस अड्डा है, यहाँ पे 2-2 फुट पानी भरा होता है। जहाँ हमारा ये जो ऑफिस है, यहाँ पे 3-3 दिन जब थोड़ी सी भी बारिश होती है, यहाँ पे 3 दिन में पानी नहीं निकलता। यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है, यहाँ आसपास जो मियाँ वाली कॉलोनी, ये सामने ये जो एरिया है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा 2-2 दिन से, और पानी आ रहा है तो वहाँ पे उसमें बदबू आ रही है। ये साइबर सिटी का हाल है। ये राव इंद्रजीत मतलब ये कर रही थी, कितने साल हो गए उसको सांसद बने हुए, आप बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं लोग। इस टाइम हरियाणा में, जहाँ पे जब हुड्डा साहब की सरकार थी पिछले 9.5-10 साल, हरियाणा नंबर 1 था इसमें रोजगार। और अब क्या हाल है इस टाइम क्या हाल है? बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी में नंबर 1 है। अब जो डाटा है, मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 है इस टाइम हरियाणा में, बेरोजगारी में। और जहाँ पर एजुकेशन की बात मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में हमारे 72 कॉलेज हैं, 60% पद कॉलेज प्रोफेसर्स के खाली पड़े, 60%। एक कॉलेज में जो है ना, एक प्रिंसिपल को 5 कॉलेजों का इन्होंने चार्ज दिया हुआ है। मतलब ये हाल है हायर एजुकेशन। अगर आप पीछे अपने जो है कंवरपाल जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी थे, 1,76,000 उनको पढ़ना नहीं आया। 1,76,000 उन्होंने पढ़ रहे थे, वो उनको पढ़ना नहीं आता। 1,76,000 कैसे पढ़ते हैं? ये हमारे शिक्षा मंत्री जी का हाल है। आप बताइए, जो पहले रहे हैं। वो बोलते हैं कि लोग कम पढ़े लिखेंगे तब तो हम राज करेंगे इनके ऊपर। हाँ, अब चलने वाला नहीं है, अब दुनिया बदल चुकी है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी बात पूछना चाहता हूँ। पहले लोग मोदी के लिए वोट डालते थे, अभी मोदी के खिलाफ कितना वोट पड़ेगा? क्योंकि लोगों में जो चेंजमेंट आई है, वो बोलते हैं हम मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे? 400 पार 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली। आप देख लो, माहौल बिल्कुल बदल गया जी।
बिल्कुल 2, 4, 5, 7 दिन में। और आगे आप अभी तो थोड़े दिन है हमारे पास, 15 दिन है अभी। 15 दिन में देखना मोदी साहब का क्या हाल होने वाला है। पहला चरण, दूसरा चरण क्या हाल हुआ है वहाँ पे। मेट्रो का कितना विस्तार हुआ? मेट्रो के बारे में बताओ। 2014 के बाद मेट्रो का एक खंबा नहीं लगा। मेट्रो का बीजेपी गवर्नमेंट ने एक खंबा नहीं लगाया यहाँ पे। जितने भी खंबे लगे हैं जो मेट्रो जहाँ जो आई है, ये ठीक है। इन्होंने अभी बोला है कि पुराने गुड़गांव में हम मेट्रो लाएंगे, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। आप ये बताओ कितने IIM बनाए हैं, कितने IIT बीजेपी ने बनाए हो, विकास की बातें कर रहे हैं, और कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई है, ये भी बताओ। कोई इंडस्ट्री नहीं आई, बिल्कुल नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं आई। और एम्स वाली बात है, यहाँ पे एम्स है, वो पता नहीं कितने सालों में शुरू होगा। एम्स की जो है ना घोषणाएं हो चुकी है, परंतु वो सिर्फ घोषणाएं चल रही है। अच्छा, बस स्टैंड कब तक बनेगा ये? बस स्टैंड अब आप देखो, आप भी यहीं रहते हैं, बस स्टैंड में क्या हाल है आप बताइए। है 2-2 फुट पानी भरा होता है, 2-2 फुट वहाँ पे बस नहीं खड़ी हो पाती। चलो लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लोग आपको क्यों वोट दें, किस लिए दें, और ये बताएं। देखो जी, बिल्कुल जो हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें राहुल जी ने, खड़गे जी ने पूरा मैनिफेस्टो जारी किया है, पूरा गारंटी कार्ड इशू किया उन्होंने, और हमें उम्मीद है जनता वोट देगी। और ये जो पूरी हम भी ये बिल्कुल जिस तरह से मतलब जो गारंटी कार्ड होता है, गारंटी कार्ड हमने इशू किया है, और हम उनकी जितनी भी जो है, जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको पूरा करेंगे टाइम पर। राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान खोली वो पूरी होगी इस बार? बीजेपी इलेक्शन ही किस पे लड़ रही है आप बताइए ना। हिंदू मुस्लिम बताइए, बताओ। मंगलसूत्र पे इलेक्शन चल रहा है, वो कहाँ गया? मंगलसूत्र भूल गया नरेंद्र मोदी जी। हैं 2-4 दिन मंगलसूत्र भी चला है, उन्हें नहीं पता मणिपुर में क्या बात है? इलेक्शन ये हो रहा है। लोगों को मणिपुर के बारे में, मणिपुर में बताइए, मोदी साहब कभी गए हैं क्या? कभी बयान दिया क्या उन्होंने? है मतलब बीजेपी मणिपुर में तो बुरा हाल कर देगी वो जो है ना बीजेपी का, कभी जाने की हिम्मत नहीं है। जिन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अत्याचार किया, उनको टिकट दे दी गई, उनके बारे में भी थोड़ा जनता उसको उसकी बेटे को टिकट दिया है, ब्रिजमोहन जो ब्रिजभूषण है, उसके बेटे को टिकट दिया उन्होंने, बुरी तरह से हारेगा। है जनता वोट से बदला लेगी, जनता वोट से बदला लेगी आपको। आप गुड़गांव का वोटर को अपील कीजिए कि गुड़गांव का वोटर क्यों आपको वोट दे, क्योंकि उनका कहना है कि राव इंद्रजीत भी हमारा यादव का नेता है, अहीरवाला का नेता है, और राजबब्बर को क्यों वोट चाहिए। देखो जी, ये ठीक है, वो 3 बार कॉन्टिन्यू सांसद रहा है, और ये अहीर बेल्ट है। अहीर बेल्ट में तो जेजेपी के कैंडिडेट भी हैं, हाजिलपुरिया जी। क्यों यहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा है सबसे? परंतु वो ठीक है, मुस्लिम का परसेंटेज ज़्यादा है। जब ये हम देखो, हमें जो समर्थन मिलने वाला है वो 36 बरादरी का है। ज़्यादा भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम है, पंजाबी है, मतलब सारी की सारी जो कैटेगरी है वो सभी का सभी हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे जातवाद वाली जो हमारा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर 27 लोग टोटल वोटर हैं, तकरीबन 16 लोग वोट डालेंगे तकरीबन, हमारा अनुमान है। क्या 10 लाख वोट कांग्रेस में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इस बार जो है ना, राव इंद्रजीत जी पिछले, अब देखना रिजल्ट 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, 4 लाख वोटों से कम हारेंगे। आज आप देख लो और साइन करवा लो मेरे से। मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं भी यहीं रह रहा हूँ, सारी उम्र मैंने यहीं बिताई है। राव इंद्रजीत जो राजा है, उसका अहंकार टूटने वाला है, जनता परेशान है। आज तक उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आई। राजबब्बर जी देखो हमेशा हंसते रहते हैं, उनको आप देखो, कभी उसने हंसा नहीं, कभी किसी को मिला नहीं। कोरोना टाइम में यहाँ पे हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से मदनपुरी आधा किलोमीटर पे शमशान घाट है, जहाँ पर लाशों के लिए जलाने के लिए लाइनें लगी होती थी। है वहाँ रिश्वत दी जा रही है, हमारा रिश्वत जला दो। ये एक दिन नहीं आया यहाँ पे कोरोना टाइम में। अभी जो दीवार गिरी थी वहाँ आए थे, कभी नहीं आया। ये दीवार गिरी, वहाँ पे 5 मरे, उसको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। सांसद की एक ड्यूटी है उसकी, है भाई वहाँ पे शमशान घाट में बताओ इतने टाइम से दीवार ऐसे गिर गई और 5 मर गए। बताओ, छोटे छोटे बच्चे उसमें मर गए। बताइए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।